students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 5th, which is chapter number 15 about locating places on maps and globes. Okay, let's start the chapter. See, as we know that the globe helps us to see the size, shape and location of places on the earth. The globe is an accurate model of the earth, but it has some problems, so we use map. A map is drawn on a flat surface such as paper. It shows how things are related to each other by distance, direction and size. It is easy to carry and can be rolled, folded or even put in a book. It can show many things that a globe cannot show, and as a result, a map looks better in many ways than a globe. So you know what they say कि as we know जो globe है वो हमें help करता है क्या करने में कि हम अर्थ पे जो different locations हैं या जो places हैं उनके size, shape को determine कर सकते हैं, है ना. Globe एक accurate model होता है हमारे अर्थ का, और उसके साथ साथ उसमें क्या कुछ problems भी होती हैं, जैसे कि अब उसी के रिप्लेसमेंट में हमारे पास अब क्या होते हैं, मैप्स होते हैं. क्योंकि ग्लोब में कुछ प्रॉब्लम्स है इसीलिए वी यूज मैप्स ऑल्सो. मैप क्या है, मैप को आप ड्रॉ करते हैं एक फ्लैट सरफेस पे, जैसे कि एक पेपर पे ड्रॉ किया जाता है. इसके अंदर क्या दिखाया जाता है कि कैसे जो थिंग्स है वो आपस में रिलेटेड है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड साइज के साथ. ठीक है. इट इज ईजी टू कैरी. मैप को कैरी करना बहुत इजी है, एंड आप इसे रोल, फोल्ड या एक बुक के अंदर भी रख सकते हैं. ये आपको दिखाता है बहुत सारी चीज़ें. ओके, मैप के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ग्लोब. ओके, जितनी चीज़ें ग्लोब दिखाता है उसके कंपैरिजन में मैप आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले करता है, एंड एज अ रिजल्ट एक मैप जो है वो ज़्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू ग्लोब. ना यूज ऑफ मैप. मैप से क्या क्या यूजेस है. सो मैप्स को ड्रॉ किया जाता है कॉन्टिनेंट्स, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेजेस एंड इवन एक टाउन या विलेज के किसी छोटे से पार्ट को भी शो करने के लिए यू कैन यूज अ मैप. कुछ फीचर्स हैं जैसे कि लैंडफॉर्म, रोड, रेलवे, नेबरहुड, इवन हमारे स्कूल और क्लासरूम भी शो किए जा सकते हैं वेरी बेटरली ऑन मैप्स एज कम्पेयर टू अ ग्लोब. Now types of maps. So कितने टाइप्स के मैप हैं. नंबर 1 फिजिकल मैप. फिजिकल मैप क्या, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, ओशियन, रिवर्स एक्सेट्रा, इन सब की लोकेशन को शो करते हैं. पॉलिटिकल मैप शो करता है कंट्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन, सिटीज, टाउन एंड विलेजेस को. एंड द अदर इज थर्मेटिक मैप. थर्मेटिक मैप शो करते हैं किसी भी एक सर्टेन थीम की डिटेल्स को, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, फॉरेस्ट, क्रॉप, वेदर, सॉइल, रोड्स एक्सेट्रा. ओके. Now, a map can be drawn on a large. एक मैप को आप काफ़ी बड़े एज वेल एज एक बहुत स्मॉल स्केल पे बना सकते हैं. फ्लेमिश मैप मेकर जेरेड मेर्केटर पहले पब्लिशर थे जिन्होंने एक कलेक्शन ऑफ मैप बनाया था एक बुक की फॉर्म में, एंड वो जो बुक है होती है मैप्स की उसको हम एटलस कहते हैं. ठीक है. एक एटलस के अंदर जितने भी मैप्स हैं वो एक स्मॉल स्केल पे होते हैं एंड एक लार्ज एरिया की सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन को शो करते हैं, राइट. हाउएवर लेकिन जो मैप्स हैं उनमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि अर्थ की शेप इज स्फेरिकल. ठीक है. एंड उसका जो सरफेस है वो कर्व्ड होता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट अ फ्लैट सरफेस सच एज पेपर कैन शो अ कर्व सरफेस एक्यूरेट. एंड ये पॉसिबल नहीं है कि एक फ्लैट सरफेस जैसे कि आपका पेपर है वो किसी कर्व सरफेस को शो कर सके पूरे एक्यूरेटली. इसीलिए मैप जो है ज्यादा यूजफुल होता है टू स्टडी दी अर्थ. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मैप. सो पीपल हु मेक मैप्स. अब वो लोग जो मैप्स बनाते हैं उन्हें आप कार्टोग्राफर्स कहते हैं. ये स्केल, डायरेक्शन, डिस्टेंस, कलर, साइन एंड सिंबल, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इन सभी का यूज करते हैं, एंड ये सभी चीजें क्या है, लैंग्वेजेस ऑफ अ मैप है. ठीक है. नंबर 1 वी हैव टू डिस्कस अबाउट डायरेक्शन. सो व्हाइल गोइंग टू होम फ्रॉम अवर स्कूल, जब आप अपने स्कूल से घर जाते हो आप क्या अप टर्न करते हो आइदर राइट और लेफ्ट. तो ये जो वर्ड है लेफ्ट और राइट ये क्या शो करते हैं, आपके पैसेज की डायरेक्शन को शो करते हैं. इसी तरीके से मैप क्या शो करता है, मैप आपको डायरेक्शन शो करता है किसके थ्रू, एरो की हेल्प के थ्रू, जो यूजुअली आप अपने मैप की हैंड मार्जिन, राइट हैंड मार्जिन पे ड्रॉ करते हैं. एरो को मार्क किया जाता है लेटर एन के साथ, विच मीन्स दैट इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. क्या मीन करता है, इसका मीन क्या होता है कि ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन के टूवर्ड्स. ठीक है. इफ वी नो द नॉर्थ डायरेक्शन, अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में पता होगा तो इट विल बी वेरी इजी, तो काफ़ी इजी हो जाएगा कि आप बाकी 3 डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सके. क्योंकि नॉर्थ आपका टॉप ऑफ द मैप होता है तो साउथ आपका हमेशा मैप के बॉटम में होता है, लेफ्ट साइड आपका वेस्ट होता है एंड मैप के राइट हैंड साइड आपका ईस्ट होता है. ओके. अब इन 4 डायरेक्शन के साथ कुछ सब डायरेक्शंस भी होती है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट जो कि आपके नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में होगा, नॉर्थ वेस्ट विच लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड द वेस्ट, देन साउथ ईस्ट जो साउथ एंड ईस्ट के बीच में होता है, एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी साउथ एंड वेस्ट के बीच में होती है. ओके. नाउ नेक्स्ट वी कम टू
scale. So we know that the earth is very big and the map is much smaller than the earth actual size. अब हमें पता है कि अर्थ बहुत बड़ा है, लेकिन जो हम मैप बनाते हैं वो अर्थ के एक्चुअल साइज के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है. सो जो मैप है वो क्या नहीं शो कर सकता, साइज के एक्चुअल साइज को शो नहीं करता है, अर्थ के एक्चुअल साइज को शो नहीं करता है, इसीलिए हम यहाँ पे मैप्स में स्केल का यूज़ करते हैं. सो लेट अस सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, हमने यहाँ पे एक सपोज किया है कि कोई भी दो सिटी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है, तो मैप पे इसको शो किया जाएगा एक स्मॉलर यूनिट से, दैट इज 1 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स जो स्केल होगा मैप का वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर होता है. एंड एक मैप पे जो एक्चुअल डिस्टेंस 200 किलोमीटर का होगा उसको आप 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से शो करेंगे. इस तरीके से जो रेशियो होता है बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड ऑन द मैप, वो उसी को आप कहते हैं स्केल ऑफ द मैप. ओके, सो मैप को हमेशा ड्रॉ किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्केल ओनली. एंड एक मैप जो स्केल होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन के साथ जिस पर डिस्टेंसेस मार्क्ड होते हैं. एंड 1 सेंटीमीटर का स्केल आपका 100 किलोमीटर्स के बराबर होता है, जिसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड उसके साथ साथ देयर आर 3 मेन वेज ऑल्सो ऑफ शोइंग द स्केल ऑन अ मैप. एक मैप पे स्केल को शो करने के और भी 3 वेज है, जैसे कि एक तो बाय अ रिटन स्टेटमेंट, आप रिटन स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं, लाइक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 किलोमीटर और 2 इंच इक्वल्स टू 2 माइल्स. उसके अलावा बाय अ लीनियर स्केल, ये क्या है, एक लाइन है जिसको नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. लाइन का हर एक पार्ट ग्राउंड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप एक स्केल पे मार्क करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. अब जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस है वो आपकी सेम रहती है बोथ ऑन द ग्राउंड एंड ऑन अ पेपर. इसको हमेशा एज अ रेशियो एक्सप्रेस किया जाता है. एग्जाम्पल 1:1 लाख, जहाँ पे 1 सेंटीमीटर आपका बराबर होता है 10 लाख सेंटीमीटर के बराबर, एंड 1 इंच आपका बराबर होता है 10 लाख इंचेस के बराबर. ठीक है, उसके अलावा 2 और मेन टाइप्स ऑफ मैप्स हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट स्केल. एक होता है लार्ज स्केल मैप, ये आपके स्मॉल एरियाज को शो करता है, दैट इज अ लोकेलिटी और अ कॉलोनी, वो भी एक ग्रेट डिटेल में. ठीक है, तो किसी भी सिटी, टाउन, विलेज के जो मैप्स होंगे उन्हें आप लार्ज स्केल मैप्स बोलते हैं. सेकेंड इज स्मॉल स्केल मैप, ये आपके बड़े बड़े एरियाज को शो करते हैं, लाइक अ कंट्री और अ कॉन्टिनेंट विद लिटिल डिटेल्स. ओके, ये सिर्फ किसी भी एक बड़े एरिया की जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट मीन्स जो आपका मैप ऑफ इंडिया है वो एक स्मॉल स्केल मैप होता है. नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, कलर. सो कार्टोग्राफर्स क्या डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं एक मैप पे वेरियस थिंग्स को शो करने के लिए. जनरली मैप क्या एक स्टैंडर्ड कलर स्कीम को फॉलो करता है, एंड आपको कलर स्कीम जो है एक किसी भी फिजिकल मैप पे देखने को मिल सकती है. जैसे कि वाटर बॉडीज लाइक सीज, ओशन, रिवर्स, ये आपके हमेशा ब्लू कलर में शो करी जाती हैं. लाइट ब्लू शो करता है शैलो वाटर, एंड ब्लू शो करता है डीप वाटर, डार्क ब्लू. ओके, प्लेन्स या लो लैंड जो होते हैं मैप पे उनको ग्रीन कलर से शो किया जाता है. हाईलैंड्स एंड माउंटेन्स को ऑरेंज एंड ब्राउन कलर में शो किया जाता है. ऑरेंज आपका प्लेट्यूज को शो करता है, डार्क ब्राउन आपके हाई माउंटेन्स को, लाइट ब्राउन लोअर माउंटेन्स एंड हिल्स को शो करता है. जो भी स्नो कवर्ड एरियाज हैं उनको वाइट शो किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज साइन एंड सिंबल. द लेजेंड और की ऑफ अ मैप. ठीक है, एक मैप की लेजेंड जो की है वो क्या शो करता है, द हाइट ऑफ द लैंड और डेप्थ ऑफ द वाटर अबव और बिलो सी लेवल. ये और उसके साथ साथ वेरियस टाइप्स ऑफ साइन और सिंबल्स को भी एक्सप्लेन करता है, जो कि आप मैप पे यूज करते हो डिफरेंट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. ये सिंबल्स डिफरेंट कलर्स एंड लेटर्स में ड्रॉ किए जाते हैं. ये कॉमन सिंबल्स को हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं. साइंस एंड सिंबल्स का जो यूज होता है वो एक मैप को क्या बनाता है, काफी क्विकर एंड ईजियर बनाता है टू रीड एंड अंडरस्टैंड. Next we come to model of the earth. So globe is a small model of the earth. जो globe आप commonly use करते हैं, आपके घर में भी हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, वो क्या है, एक बहुत ही छोटा सा मॉडल है अर्थ का. ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस हैं उनके शेप एंड साइजेस को करेक्टली देख सकते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ ये आपको क्या शो करता है, शेप एंड लोकेशन शो करता है कंट्रीज की एंड इंपॉर्टेंट सिटीज की लोकेशन को भी. वी कैन नॉट सी होल अर्थ फ्रॉम स्पेस. आप क्या नहीं कर सकते, आप स्पेस में से, ठीक है, पूरे अर्थ को नहीं देख सकते बिकॉज वो काफ़ी बड़ा है. इवन फोटोग्राफ्स विच आर टेकन बाय एस्ट्रोनॉट्स शो ओनली हाफ द अर्थ. वो फोटोग्राफ्स जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने लिए स्पेस में से वो भी क्या हाफ ऑफ द अर्थ को ही शो करती हैं. सो जो अर्थ की स्टडी है वो इतनी ईजी नहीं है अगर हम उसको कम्प्लीटली नहीं देख पा रहे हैं, राइट. इसीलिए हमें एक
ऐसा मैनमेड ऑब्जेक्ट या मॉडल चाहिए जिसके थ्रू आप अर्थ को कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली, नाउ दिस ऑब्जेक्ट और मॉडल इज कॉल्ड द ग्लोब, एंड इसी ऑब्जेक्ट या मॉडल को ग्लोब कहा जाता है। यू मस्ट हैव सीन अ ग्लोब इन स्कूल, आई टोल्ड यू, आपने अपने घर में या स्कूल में पक्का क्या देखा होगा, एक ग्लोब जरूर देखा होगा। आप क्या देखते हैं, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे हाफ ऑफ द ग्लोब को ही देख पाती हो, राइट। द अदर हाफ जो है वो कैसा होता है, हिडन होता है, लेकिन आप अदर हाफ को देख सकते हो इफ यू रोटेट दैट ग्लोब, राइट। सो इट इज टर्न अराउंड अ लिटिल लाइन पासिंग थ्रू इट, दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सेस। तो आप क्या करते हो, उसको एक लाइन के अराउंड रोटेट करते हो, है ना, और उसके बाद आप उसका जो बाकी रिमेनिंग हाफ है वो भी देख पाते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर लाइन जिसके अराउंड आप उस अर्थ के मॉडल को रोटेट करते हैं, दैट पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ द अर्थ। The Earth constantly rotates around its axis of rotation. अब Earth अपने इसी axis of rotation के around क्या constantly rotate करता है, and जो axis of rotation of globe है वो आपका fixed होता है. It is often made to rotate around a rod. इसको क्यों बनाया जाता है, एक rod के around rotate करने के लिए बनाया जाता है जो in poles के through peer करती है, बिल्कुल center में से ये line pass on होती है. It's a kind of imaginary line only. And the rod which serves as the axis of the globe. And वो जो rod जो एक globe के axis की तरह serve करती है उसको आप एक स्टैंड के साथ अटैच करते हैं. एक्सिस यूजुअली इंक्लाइंड रहता है एक एंगल पे अबाउट 23.5 डिग्री. ओके, द अमाउंट बाय विच द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड ऑफ द सन एक्सिस. ये वो अमाउंट है जिस पे जो हमारा अर्थ का एक्सिस है वो सन के एक्सिस के लिए क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड है. नेक्स्ट इज लैटिट्यूड. सो स्टूडेंट्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है ग्लोब्स पे उन्हें हम लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं. इनको आप पैरेलल्स और पैरेलल्स या लैटिट्यूड्स कहते हैं बिकॉज ये आपके पैरेलली रन करते हैं टू द इक्वेटर. ओके, लैटिट्यूड लाइन्स न्यूमेरिकल वे है क्या, टू मेजर कि हाउ फार नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर अ प्लेस इज लोकेटेड. इक्वेटर स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी लैटिट्यूड को मेजर करने के लिए, इसीलिए इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड की तरह मेजर किया जाता है. दो नंबर ऑफ लैटिट्यूड डिग्रीज, कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड डिग्रीज आपकी लार्जर होंगी द फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर द प्लेस इज लोकेटेड, ऑल द वे अप टू 90 डिग्रीज लैटिट्यूड एट द पोल्स. नॉर्थ पोल आपका 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल आपका 90 डिग्री साउथ होता है. ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पैरेलल्स. कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स गिवन है. सो इक्वेटर के अलावा नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, उसके अलावा 4 अदर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स भी होते हैं. दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज 23 1.5 डिग्री नॉर्थ, द आर्कटिक सर्कल विच इज 66 1.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 1.5 डिग्री साउथ एंड एंटार्क्टिक सर्कल विच इज 66 1.5 डिग्री साउथ. नेक्स्ट वी कम टू लॉन्गिट्यूड्स. जो वर्टिकल लाइंस ग्लोब्स में होती है दे आर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जिनको आप मेरिडियंस भी कहते हैं. ओके, मेरिडियंस आर अ न्यूमेरिकल वे टू शो और मेजर हाउ फार अ लोकेशन इज ईस्ट और वेस्ट ऑफ अ यूनिवर्सल वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. ओके, सो प्राइम मेरिडियन एक ऐसी लाइन है जो वर्टिकली नॉर्थ एंड साउथ राइट ओवर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में रन करती है इन ग्रीनविच इंग्लैंड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. सो क्योंकि जो वर्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट है लॉन्गिट्यूड के लिए, इससे प्राइम मेरिडियन को हम नंबर करते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे. एंड लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन हमारे पास 180 वर्टिकल लॉन्गिट्यूड लाइंस और होती हैं प्राइम मेरिडियन के ईस्ट पे, एंड 180 वर्टिकल लॉन्गिट्यूड लाइंस होती है प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड पे. ठीक है, चलो 180 डिग्री लाइन जो है सिंगल वर्टिकल लाइन है जिसको आप इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं. ये आपके प्राइम मेरिडियन के डायरेक्टली ऑपोजिट होती है. ओके, सो कितनी टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जिनको आप ड्रॉ करते हैं थ्रू द इक्वेटर एट इक्वल इंटरवल ऑफ 1 डिग्री. सो इस तरीके से किसी भी प्लेस का जो लॉन्गिट्यूड है वो हमें बताता है कि कितना ईस्ट और वेस्ट जो है ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन के एक प्लेस लोकेटेड है. एंड जो मेरिडियन है 180 डिग्री ईस्ट का एंड 180 डिग्री वेस्ट का, ये दोनों सेम लाइन होती है. एंड हाफ वे अराउंड द ग्लोब फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इज 180 डिग्री. ओके, now the last is locating places. So latitudes and longitudes make a network of lines on the globe. अब ये जितनी भी latitudes and longitudes है ये दोनों मिलकर एक network of lines बनाते हैं ग्लोब पर, और इसको ग्रिड कहा जाता है. ग्रिड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ग्लोब पे किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन को या उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो एक प्लेस को लोकेट करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी लैटिट्यूड की वैल्यू एंड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए. एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. फॉर एग्जांपल दिल्ली आपका ग्लोब पे लोकेटेड है जहाँ पे 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. तो दैट मीन्स जो ग्लोब पे दिल्ली की लोकेशन है वो है 29 डिग्री नॉर्थ 77 डिग्री ईस्ट. ओके, चले. सो
That's all for the chapter. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.